अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जालिम यजीद जो बड़ा ही घटिया और शैतान था, जो अपनी हुकूमत से इंसानियत का चेहरा बिगाड़ना चाहता था। और यजीद शराब पिया करता था, जिना किया करता था, और वो ये चाहता था कि हज़रत इमाम हुसैन उसकी बैत कर ले। और वो ये खूब जानता था जब तक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा है तब तक वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और यजीद के इसी डर और खौफ ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों को घेर कर उनको अपनी हुकूमत के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। मगर हज़रत इमाम हुसैन ने इंसानियत की एक ज़िंदा मिसाल पेश करते हुए यजीद की हर पेशकश को ठुकरा दिया और यजीद के हर जुल्म सितम को सहन किया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में इमाम हुसैन और उनके घर वालों पर 7 मुहर्रम के दिन दरियाए फुरात का पानी उन लोगों पर बंद कर दिया गया ताकि वो प्यासे रहे, और तरह तरह के जुल्म सितम आपके ऊपर करने शुरू कर दिए। फिर करबला के मैदान में 8 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने 2 दोस्तों की याद आई, जिनमें पहला तो कूफा में रहने वाला एक आपके बचपन का दोस्त था जिसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था, और दूसरा करबला से बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम इमाम हुसैन ने एक खत लिखा जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर आपको अजीब ज़रूर लगा होगा, मगर इस रिश्ते का क्या इतिहास रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हबीब इब्ने मुजाहिर का वाक़या बताते हैं। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा हिंदू राजा है जिसको हज़रत इमाम हुसैन ने ख़त लिखा था और मदद के लिए बुलाया था। तो सबसे पहले हम आपको हबीब इब्ने मुजाहिर का वाक़या बताते हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक कासिद आपका लिखा हुआ एक ख़त लेकर कूफा में हबीब इब्ने मुजाहिर के घर पहुंचा। उस वक्त हबीब अपने घर में खाना खा रहे थे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपना पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि इतने में किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से हबीब ने आवाज़ लगाई कि कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं हज़रत इमाम हुसैन का कासिद हूँ। ये सुनते ही हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपने मुंह से निवाला बाहर निकाला और फ़ौरन घर के दरवाजे की तरफ दौड़ा और जल्दी से दरवाजे को खोल दिया। हबीब ने जैसे ही दरवाजे को खोल दिया तो वो देखते हैं कि सामने इमाम हुसैन का एक कासिद खड़ा हुआ है। हबीब ने जल्दी से उस कासिद का माथा चूमा, उसके हाथ चूमे और जल्दी से उसके हाथों से वो खत ले लिया और उस खत को देखने लगे। खत को देखते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। शोहर को रोता हुआ देखकर हबीब की बीवी दौड़ते हुए शोहर के पास आई और शोहर से पूछा कि अय हबीब, क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे हो? तो ये सुनकर हबीब ने कहा, देखो इस खत के ऊपर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ है, ज़रूर इसमें कोई बुरी खबर है। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि अगर कोई किसी के यहाँ पर खत लिख कर भेजता है, अगर उस खत के ऊपर खुद के नाम के साथ अपने बाप का नाम लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता था तो इस खत में कोई ना कोई खुशी की खबर है। और अगर उस खत के ऊपर खुद के नाम के साथ में माँ का नाम लिखा हुआ होता तो इसका मतलब ये होता कि उस खत में कोई ना कोई बुरी खबर ज़रूर है। इसी तरह से इस खत के ऊपर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ था, इसीलिए देखकर हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। उसके बाद हबीब इब्ने मुजाहिर ने इमाम हुसैन का वो खत खोला और उसको पढ़ने लगे। इमाम हुसैन ने उस खत में लिखा था, अय हबीब, अगर तुम आना चाहते हो तो जल्दी करके करबला के मैदान में आ जाओ। मैं अपने बहनों और अपने बेटों के साथ में करबला के मैदान में मौजूद हूँ। यौम आशुरा के बाद यानी 10 मुहर्रम के बाद में तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे, यानी तुम मेरी कभी भी जियारत नहीं कर पाओगे। ये पढ़ते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। रोते रोते अपनी बीवी की तरफ उन्होंने देखा और सोचने लगे कि इसके दिल में क्या है, इस बात को तो ज़रा जान लूँ। ये सोचकर अपनी बीवी से पूछने लगे, इमाम हुसैन ने मुझको याद किया है, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम बेवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे।
तो ये सुनकर हबीब की बीवी ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको हजरत फातिमा के लाल ने पुकारा है और आप बहाने बना रहे हो। अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं खुद चली जाती हूँ। ये सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर कहने लगे, अय बेगम, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। उसके बाद में हबीब करबला के मैदान में पहुंचे। इमाम हुसैन ने दूर से ही अपने बचपन के दोस्त को आते हुए देख लिया, इसीलिए आप उसके इस्तकबाल के लिए अपने काफिले वालों के साथ में पहुंचे और सभी ने नाराए तकबीर की सदाएं लगा दी। जब नाराए तकबीर की सदाएं खेमे में बैठी बीबी ज़ैनब ने सुनी तो फिजा से कहने लगी, ऐ फिजा, ये मैदान में शोर कैसा है? कहीं जंग तो शुरू नहीं हो गई? तो ये सुनकर फिजा ने कहा, बीबी, जंग शुरू नहीं हुई है। इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर तशरीफ लाए हैं। तो ये सुनकर बीबी ज़ैनब ने ये कहा, ऐ फिजा, हबीब तक मेरा सलाम पहुंचाया जाए। प्यारे दोस्तों, जब ये बात हबीब तक पहुंची कि बीबी ज़ैनब ने आप तक सलाम पहुंचाया है, तो हबीब ने अपने सर से अमामा उतारा और अपने बाल खोल कर कहने लगा, या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है। आले मोहम्मद पर आज आका अपने गुलामों तक सलाम भेज रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में 10 मुहर्रम के दिन करबला की जंग शुरू हो गई और सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपनी शहादत देकर अपनी वफा को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर गए। मेरे दोस्तों, ये तो हो गई इमाम हुसैन की पहले खत की लिखी हुई बात। अब आपको 8 मुहर्रम के दिन लिखे हुए दूसरे खत के बारे में बताते हैं, जो करबला से बहुत दूर हिंदुस्तान के एक हिंदू राजा के नाम लिखा गया था, जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम ये बताते हैं कि राजा समुद्रगुप्त का इमाम हुसैन से क्या नाता था, यानी कि इमाम हुसैन और राजा समुद्रगुप्त का क्या रिश्ता था और हजरत इमाम हुसैन ने क्यों इस हिंदू राजा को खत लिखा। प्यारे दोस्तों, हुसैनी ब्राह्मणों की और इस हिंदू राजा को इमाम हुसैन ने खत लिखने के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है, तो उसी में से हम आपको झूठ और सच दोनों बताएंगे। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक ताजिर रहा करता था, उसका नाम राहिब दत्त था। वो एक ऐसा आदमी था जिसकी शादी को तो बहुत वक्त गुजर गया था, लेकिन उसको कोई औलाद ना हो सकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था। एक दिन उसने किसी से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हज़रत इमाम हुसैन के बारे में सुना, तो वह फ़ौरन उनसे मिलने के लिए इराक पहुंच गया। इराक पहुंचकर राहिब दत्त की मुलाकात जब इमाम हुसैन से हुई, तो हज़रत इमाम हुसैन ने राहिब दत्त के लिए दुआ की, जिसकी वजह से अब राहिब दत्त की वो ख्वाहिश पूरी हो गई कि जिसके लिए वो हज़रत इमाम हुसैन के पास आया था, यानी अल्लाह ताला ने उसको औलाद अता कर दी। बस उसी दिन से राहिब दत्त इमाम हुसैन को मानने लगा था। कहा जाता है कि करबला के मैदान में जब यजीद ने इमाम हुसैन को उनके घर वालों के साथ घेर लिया था, तो राहिब दत्त उस वक्त इराक के ही किसी आसपास इलाके में मौजूद थे। उन्होंने जब इस बात की खबर सुनी तो फ़ौरन अपने बेटों और अपने कुछ साथियों के साथ हज़रत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला पहुंच गए थे। ना सिर्फ वहां पर पहुंचे थे, बल्कि इस जंग में शामिल होकर उन्होंने यजीदी फ़ौज का मुकाबला भी किया था और इस जंग में सिवाय राहिब दत्त के उनके सारे बेटे और उनके सारे साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। बाद में राहिब दत्त और उनके साथियों की औलादों को ही हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा, कि जो इस जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ दूसरे इतिहासकार हुसैनी ब्राह्मणों से जुड़ी हुई इस कहानी को पूरी तरह से झूठा बताते हैं और उनके मुताबिक सच्चाई ये है कि जब करबला के मैदान में यजीद की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को पूरी तरह से घेर लिया था, तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को खत रवाना किए थे। उन खतों में से पहला खत तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने दोस्त हबीब को रवाना किया था, जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है, जबकि दूसरा खत एक हिंदुस्तान के राजा के जिसको समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता था उसको भेजा था। दरअसल समुद्रगुप्त हज़रत इमाम हुसैन का ससुराल की तरफ से रिश्तेदार था, क्योंकि दोस्तों इमाम हुसैन की एक बीवी कि जिनका नाम शहरबानो था, वो ईरान के एक हुक्मरान
यानी यजगर्द की बेटी थी और यजगर्द की ही एक बड़ी बेटी, उसकी शादी हिंदुस्तान के एक राजा यानी चंद्रगुप्त के साथ की गई थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा यानी समुद्रगुप्त तख्त पर बैठा हुआ था और यही वो समुद्रगुप्त था कि जिसको इमाम हुसैन ने खत लिखा था। यानी रिश्ते में समुद्रगुप्त के हजरत इमाम हुसैन खालू लगा करते थे। यही वजह थी कि खत मिलते ही समुद्रगुप्त ने एक सिपह सालार के हाथों में कमान सौंप कर एक बड़ी फौज करबला की तरफ रवाना कर दी थी और जिस कमांडर के अंडर इस फौज को रवाना किया गया था उसी सिपह सालार का नाम ही राहिब दत्त था। जब तक ये फौज इराक के शहर यानी करबला पहुंच पाई थी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था और ये जंग भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि बाद में मुख्तार सकफी के साथ मिलकर इस फौज ने हजरत इमाम हुसैन के दुश्मनों के साथ यानी यजीदियों के साथ जंग लड़ी थी। फिलहाल दोस्तों आगे जो भी हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान से इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला जाने वाली इसी फौज के सिपाहियों की औलादों को ही आगे चलकर हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करें इन दोनों कहानियों में से आखिर सच्ची कहानी कौन सी है, तो हम आपको बताते चले कि ज़्यादातर इतिहासकार है जो दूसरी वाली कहानी यानी समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई कहानी पर यकीन रखते हैं। यानी ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि समुद्रगुप्त ने ही अपनी फौज को इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला की तरफ भेजा था और इसी फौज के सिपाहियों की औलादों को और सिपाहियों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा। मेरे दोस्तों, हम इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हुसैनी ब्राह्मणों पर पहले बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है। प्यारे दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि हुसैनी ब्राह्मण कौन है और इनका इमाम हुसैन के साथ में क्या रिश्ता है और इमाम हुसैन ने किस हिंदू राजा को हिंदुस्तान में खत भेजा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।